हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 वाले बच्चों के डिमांड के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने पैसेज को भी कवर किया है और साथ ही साथ तुम्हारे बुक से जो एमसीक्यू क्वेश्चन निकल के आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। ठीक है, और नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, पत्र तुम लोग लिखोगे ना, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। तो कुल मिला के ये वीडियो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज की हमारे शानदार सी क्लास को। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पैसेज से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर करना है। ठीक है, तो मैं केवल एक ही पैसेज को रीड करूंगा, उसके बाद वीडियो में जो भी पैसेज आएगा उसको तुमको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को पॉज करना है और पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे तुमको आना है। मैं यहाँ पर तुम लोगों के टाइम सेविंग के लिए पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ लोगे तो वो मेकअप हो जाएगा। चलो, तो हम लोग फटाफट से चलो पैसेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यहाँ हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। ठीक है, तो ये रहा तुम लोग का पैसेज। एक बार पैसेज को तुम लोग भी क्या कर लो, पढ़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो, या फिर तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पैसेज को अच्छे से पढ़ो। चलो ठीक है, उसके बाद चलिए आ जाते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कभी यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं, कभी जो है यहाँ पर किसका उल्लेख कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर डी, किसका? भारतीय संस्कृति का। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है, देव किसे माना गया है? देव यहाँ पर किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अतिथियों को, ऑप्शन नंबर बी में देवताओं को, ऑप्शन नंबर सी याचिकों को, ऑप्शन नंबर डी आर्यों को। तो यहाँ पर देव किसे माना गया है? तो देव यहाँ पर माना गया है अतिथियों को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ए। अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, किसके हृदय में तेज होता है? किसके हृदय में तेज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया सवाल है, इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, क्या है? तो भारत के अतीत का गौरवान। ठीक है, गौरवगान। अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैसेज, यहाँ पर फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को मैं रीड नहीं करूंगा, तुम लोग को इसको वीडियो को पॉज करना है और पैसेज को पहले रीड करना है। बिना रीड किए अगर पैसेज को करोगे तो तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये पैसेज सिर्फ पैसेज ही नहीं दोस्तों, तुम्हारे एग्जाम में जो आने वाले हैं वही पैसेज है। ठीक है, तुम लोग के एग्जाम के लिए आगे और भी वीडियो अपलोड होगा, जो भी टाइम बचा हुआ है, एक दिन बचा हुआ है, ठीक है, या फिर 30 घंटा बचा है, 32 घंटा बचा हुआ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा तुम लोग का पैसेज। मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। तुम लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करो, पॉज करके पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का क्वेश्चन तुमको पैसेज को पढ़ के ही तुमको फाइंड करना है। ठीक है, पैसेज में लिखा हुआ है, मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग को इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, चलो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नैतिक गुण। अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, हर व्यक्ति जीवन परित्यन किसकी खोज में रहता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुख की खोज में। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है दोस्तों। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सवाल है, मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए? मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य को। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया सवाल है, सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख यहाँ पर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परोपकार का सुख। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सारा जो क्वेश्चन दोस्तों तुम्हारे बुक से उठाया गया है और नोटिस, लेटर, ये सबसे लिया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ पर
क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, महोदय या फिर महोदय हम लोग यूज करते हैं ना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महोदय या फिर महोदया। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया सवाल है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्दंत मार्तन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया सवाल है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा तार। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, स्थायित्व। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया सवाल है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। फीचर जो है किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषय प्रधान। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया सवाल है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पत्रकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है संपादक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कवि, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साहित्यकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संपादक के द्वारा। ठीक है, चलो याद रहेगा। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सवाल है, रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है, ये तुम्हें बताना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ए और बी दोनों, मतलब ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया सवाल है। दोस्तों बस ये वीडियो तुम लोग के लिए सीमित नहीं है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, तुम लोग के लिए वीडियो सीमित नहीं है। अभी तुम लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज डालना स्टार्ट कर दूंगा, मॉडल पेपर से कराना स्टार्ट कर दूंगा, पीवाई क्यू से कराना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब एग्जाम तक तुम लोग घुसोगे ना सेंटर में, तब तक तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज मिलेगा, भरमार मिलेगा। अगला सवाल को देखते हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट का अर्थ क्या है। रिपोर्ट का क्या अर्थ है, ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घटना की ठीक सूचना। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों को तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। कोई भी बड़ी खबर है और उसको कम से कम शब्दों में अगर दर्शकों को तत्काल पहुंचाना होता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सवाल है, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी का, इसका 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सवाल है। देखो यहाँ पर 19 क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, जो कि तुम्हारा पाठ्य पुस्तक से भी उठाया गया है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद तुमको इसके क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक का जो क्वेश्चन है, तुमको इसी पैसेज को ढूंढ के इसका आंसर देना है। ठीक है, चलो लिखा हुआ है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये बताना है कौन से पोएम से लिया गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं, इसको एक बार तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों किस कविता से ली गई है। अभी देखो मैंने जो बताया ना कि पूछेगा, ऐसे तुमको सीन पैसेज दे देगा, छोटे छोटे पोएम से तुमको उठा के तुम्हारा यहाँ पर दे देगा पैसेज। ठीक है, और तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो 4 लाइन लिया गया है, ये जो पैसेज है, ये जो पद्यांश है, ये कौन सी कविता से लिया गया है। तो अगर तुम लोग पढ़े रहोगे तो तुमको याद रहेगा, नहीं पढ़े रहोगे फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं तुम लोग के लिए जितना भी हो रहा है, जितना भी जल्दी हो रहा है, तो मैं तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उषा। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया सवाल है, नीले जल में गोर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया सवाल है, नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो नील जल के द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, नीले आकाश का। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया सवाल है, उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रातकालीन वातावरण का सौंदर्य। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया सवाल है,
कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथ्य जटिल हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया सवाल है, बादल निर्भय विलप क्यों मच रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोगों का निर्मम शोषण देखकर। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया सवाल है, पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भिखारी। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 26 को देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन 26 में पूछा गया सवाल है, बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? क्या देकर बहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्या पूछा है, छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी सफल प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कविता। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल को करने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को ध्यान से तुम लोग एक बार पढ़ लो। इतना बड़ा पैसेज मैं तुम लोग के लिए नहीं पढ़ूंगा तो समय का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो तुमको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक का जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर तुम लोग को पैसेज को पढ़ के ही उसका आंसर करना है। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा ये आंसर पैसेज है तुम्हारा, तो ये रहा तुम्हारा टोटल पैसेज। मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और पैसेज को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये रहा तुम लोग का पैसेज। ठीक है, चलो इसको पढ़ लो वीडियो को पास करके, उसके बाद तुम क्वेश्चन पे आना। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, तुम लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आना। ठीक है, तो क्वेश्चन में 28 पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया सवाल है, कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, त्याग पूर्वक दान की बात। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है? भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि भ्रष्टाचार के बारे में चटकरे लेकर बातें करना। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया सवाल है, लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगला सवाल को देखते हैं 32, लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया? लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक मंडली। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया सवाल है, पहलवान के ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया? पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए, चांद सिंह। चांद सिंह के बच्चे को क्या कहा गया? शीर्षक के शेर का बच्चा कहा गया। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। 34 पूछा गया सवाल है, सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नमक, क्योंकि सफिया जो थी वो पाकिस्तान से भारत नमक लेकर जाना चाहती थी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया सवाल है, लेखक ने शिशिर को कालजीय अवधूत की तरह क्यों माना? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जिसमें आता है सुख दुख के समान रहता है, लू के भीषण समय में भी परास्त नहीं होता, सदा सरस बना रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया सवाल है, सिल्वर वेडिंग ये यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25वीं वर्षगांठ। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ठीक है, पूछा गया है, जूझ कहानी में किसका चित्रण है? जूझ कहानी में किसका चित्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, संघर्षशील किशोर। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों माना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों माना जाता है? तो किसके कारण माना जाता है तुमको ये बताना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा, पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण। ठीक है, चलो
अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को करने के बाद हम लोग टोटल 40 के 40 ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन को कर लेंगे टोटल, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आई है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन देख के जाओ। आगे में तुम लोग के लिए और भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है? तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? चलो आओ देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 40 को पूछा गया है, एन फ्रैंक ने अपने डायरी में किसे संबोधित किया? एन फ्रैंक ने अपने डायरी में किसे संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुड़िया को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माँ को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बहन को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मीन वृंदावन को, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 40 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो एन फ्रैंक है उन्होंने अपने डायरी में गुड़िया के बारे में क्या किया? संबोधित किया, ठीक है? तो दोस्तों 40 का 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिए, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।